नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जो अध्याय 3 है जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताया गया है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या होगा और इसका गठन किस प्रकार से होगा, इसके कर्तव्य क्या होंगे, इनकी शक्तियां क्या होंगी, इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग धारा 12 के बारे में जानेंगे जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग का गठन बताया गया है। इससे पहले हम लोग धारा 11 जिसमें थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन के बारे में बताया गया था उसको जान चुके हैं और उससे पीछे की जितनी भी धाराएं हैं धारा 1 से धारा 11 तक उन सारी धाराओं के बारे में विस्तार से जान चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि धारा 12 के बारे में जानते हैं कि वेयर एक्ट में किस प्रकार से बताया गया है। वेयर एक्ट में बताया गया है धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग का गठन। उपधारा 1 केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो इसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं। उपधारा 2 केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा। बिंदु का केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अनधिक उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक समझे जाएं। आरटीआई की धारा 12 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग के गठन के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम लोग धारा 12 की उपधारा 1 में जो आयोग का गठन बताया गया है उसको जानते हैं कि गठन किस प्रकार से होगा। सर्वप्रथम केंद्रीय सूचना आयोग का गठन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कौन करेगा? केंद्र सरकार। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत यह शीर्षस्थ संस्था है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इसे सबसे ऊंचाई पर रखा गया है। सबसे पहले लोक सूचना अधिकारी और उससे भी नीचे अपर लोक सूचना अधिकारी, उससे ऊपर लोक सूचना अधिकारी, उससे ऊपर प्रथम अपीलीय लोक सूचना अधिकारी, उसके बाद राज्य सूचना आयोग और उसके ऊपर आता है आपका केंद्रीय लोक सूचना आयोग। तो केंद्रीय लोक सूचना आयोग को आरटीआई के अंतर्गत सबसे ऊपर रखा गया है। सबसे शीर्षस्थ संस्था है वो केंद्रीय सूचना आयोग है। इसके बाद आयोग एक स्वतंत्र एवं स्वायत्त संस्था के रूप में काम करेगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय सूचना आयोग किसी के भी आदेश का पालन करने के लिए नहीं बनाया गया है कि केंद्र सरकार का आदेश आए तब वह काम करे या राज्य सरकार का आदेश आए तब वह काम करे। अर्थात केंद्रीय सूचना आयोग किसी के अधीनस्थ नहीं होगा, अर्थात इसे एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करने के लिए बनाया गया है। यह ना तो राज्य सरकार के दबाव में होगा और ना ही केंद्र सरकार के दबाव में होगा और ना ही किसी सरकारी अफसर के दबाव में होगा। यह एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है। जैसे इलेक्शन कमीशन है, जिस प्रकार से भारत में इलेक्शन कमीशन को स्वतंत्र निकाय माना गया है, बनाया गया है संविधान के द्वारा, उसी तरह से केंद्रीय सूचना आयोग को एक स्वायत्त संस्था के रूप में बनाया गया है जो स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था के रूप में काम करे। इसके बाद हम लोग आते हैं उपधारा 2 में। धारा 12 की उपधारा 2 में केंद्रीय सूचना आयोग से एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। तो धारा 12 की उपधारा 2 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 सूचना आयुक्त होंगे जो मुख्य सूचना आयुक्त की सहायता के लिए नियुक्त किए जाएंगे। और इसके साथ साथ जब अधिनियम लागू हो रहा था तभी सरकार के ऊपर यह दबाव नहीं बनाया गया कि आप 10 सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कर दीजिए, लेकिन हाँ मुख्य सूचना आयुक्त का होना बहुत जरूरी है।
जैसे ही भार पड़ता जाएगा सूचना आयोग के ऊपर, वैसे ही आप इनकी नियुक्ति करते चले जाइए। अब हम लोग चलते हैं धारा 12 की उपधारा 3 में। उपधारा 3 बिहार एक्ट में इस प्रकार है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी। फर्स्ट, प्रधानमंत्री जो समिति का अध्यक्ष होगा। सेकंड, लोकसभा में विपक्ष का नेता। और थर्ड, प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री। स्पष्टीकरण, शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल समूह के सबसे बड़े नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा। आरटीआई की धारा 12 की उपधारा 3 में आयोग के सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी। अर्थात अभी हमने जो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 सूचना आयुक्तों की बात की है, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी। उपधारा 3 कहती है कि केंद्रीय सूचना आयोग की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए इनकी नियुक्ति में पारदर्शी एवं निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जो आरटीआई के अंतर्गत जो केंद्रीय सूचना आयोग है, उसकी स्वायत्तता को सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा बनी समिति से की जाएगी। तो इसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही किसी का नाम उठा करके नहीं कह सकता कि ये आपके मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त होंगे। वो किस प्रकार से नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा, लेकिन कैसे करेगा? राष्ट्रपति एक समिति बनाएगा और उस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री उस समिति का अध्यक्ष होगा और विपक्ष में, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा निर्दिष्ट एक अन्य संघ मंत्री मंडल का मंत्री। तो इस प्रकार से मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एक समिति बनाकर, जिस समिति का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा और एक अन्य सदस्य होगा जो लोकसभा में विपक्ष का नेता हो, और तीसरा एक और अन्य सदस्य होगा जो संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री होगा, जिसका नाम प्रधानमंत्री द्वारा बताया जाएगा। इस प्रकार से कुल 3 व्यक्तियों की एक समिति बनाई जाएगी। इनकी समिति सूचना आयुक्तों और केंद्र और मुख्य सूचना आयुक्तों का नाम राष्ट्रपति को भेजेगा, फिर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाएगी। अब हम लोग चलते हैं धारा 12 की उपधारा 4 में। उपधारा 4, केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा जिसका केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो उपधारा 4 है, वो मुख्य सूचना आयुक्त के अधिकार और शक्तियों के बारे में बताती है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी या सूचना आयुक्त होंगे, उनके क्या अधिकार और क्या शक्तियां होंगी। तो इसके बारे में उपधारा 4 बताते हुए कहती है कि मुख्य सूचना आयुक्त CIC केंद्रीय सूचना आयोग के कार्यों का अधीक्षण का जो अधीक्षण है वो निर्देशन व प्रबंधन करेगा। अर्थात जो मुख्य सूचना आयुक्त होगा, हाँ उसको लगेगा वहां उसका अध्यक्ष होने का काम करेगा, और जहां लगेगा कि उसे निर्देश देने की जरूरत है तो वह प्राधिकारियों को निर्देश देगा और आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधन की जिम्मेदारी लेगा। इसके बाद उक्त कार्यों के निष्पादन में सूचना आयुक्त उसकी सहायता करेंगे।
अर्थात जो सूचना आयुक्त हैं वो किसी भी काम के अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन में मुख्य सूचना आयुक्त की सहायता करेंगे। इसके बाद मुख्य सूचना आयुक्त ऐसे सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो आयोग को अन्य किसी प्राधिकारी के अधीन रहे बिना स्वायत्त रहते प्रयोग की जानी आवश्यक होंगी। अर्थात मुख्य सूचना आयुक्त उन सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो किसी अन्य संस्था या किसी अन्य प्राधिकारी के अधीन रहते बिना स्वायत्त रहते प्रयोग की जानी चाहिए। अर्थात ऐसे समझ लीजिए कि आरटीआई के माध्यम से कोई सूचना मांगी जाती है जिस सूचना को प्रदान नहीं किया जाता है, उसके बाद उसकी प्रथम अपील होती है, द्वितीय अपील होती है और वो सूचना केंद्रीय सूचना आयोग के संबंध में है, फिर उसकी केंद्रीय सूचना आयोग में अपील होती है। तो अगर उस सूचना से जन कल्याण जुड़ा हुआ है तो केंद्रीय सूचना आयोग के पास स्वायत्त इतनी पावर होती है कि वह उसके लिए ना चाहे वो सरकार के लिए कितनी भी घातक क्यों ना सिद्ध हो, अगर उससे जन कल्याण जुड़ा हुआ है तो वह अपने निजी स्वायत्तता के रहते हुए उस सूचना को उजागर कर सकता है। अब हम लोग चलते हैं धारा 12 की उपधारा 5 में। उपधारा 5 डायरेक्ट में इस प्रकार है, मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे। अर्थात इसमें बताया गया है कि आयोग के सदस्यों की अर्हताएं क्या होंगी, अर्थात वो कौन से व्यक्ति होंगे जिन्हें आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। तो इसके बारे में आरटीआई की धारा 12 की उपधारा 5 सदस्यों की योग्यताएं बताते हुए कहती है कि सदस्य समाज के विभिन्न क्षेत्रों से ख्याति प्राप्त व्यक्तियों में से ही बनाए जाएंगे। जो समाज के विभिन्न अंग हैं उनके अंतर्गत जो ख्याति प्राप्त लोग हैं उनको इस अधिनियम के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के पदों पर बैठाया जाएगा। तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन क्षेत्र से इन्हें लिया जाएगा, जिनमें कौन कौन कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रशासन एवं शासन के अनुभवी व्यक्ति, अर्थात जो कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क, इनके जो फेमस पर्सन होंगे, जो उस क्षेत्र के सबसे प्रख्यात और ज्ञानी व्यक्ति होंगे, उनको ही आरटीआई के अंतर्गत सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के सदस्यों के रूप में योग्य माना जाएगा। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी बना करके की जाएगी। अब हम लोग धारा 12 की उपधारा 6 की तरफ चलते हैं। उपधारा 6 कहती है, मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त यथास्थिति संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा, या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा, अथवा कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा। यह धारा बताती है कि वे कौन कौन से व्यक्ति होंगे जो इस अधिनियम के तहत गठित आयोग के सदस्य अर्थात मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त नहीं बनाए जा सकती। वे व्यक्ति संसद या किसी संघ अथवा राज्य क्षेत्र, संसद या किसी संघ या राज्य क्षेत्र के विधानमंडल का सदस्य है। जो व्यक्ति संसद के सदस्य हैं अर्थात लोकसभा या राज्यसभा में किसी के भी सदस्य हैं, या संघ या राज्य विधानमंडल क्षेत्र अर्थात विधानसभा या विधान परिषद किसी के भी सदस्य हैं, उन्हें इस अधिनियम के तहत मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त नहीं बनाया जा सकता। इसके साथ साथ
कोई लाभ का पद धारण किया हुआ व्यक्ति, राजनीति से संबद्ध कोई व्यक्ति, कोई कारोबारी या कोई अन्य वृत्ति करने वाला व्यक्ति भी इस अधिनियम के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का सदस्य बनने के लायक नहीं होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं धारा 12 की उपधारा 7 में। उपधारा 7, केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय स्थापित करेगा। धारा 12 की धारा 7 आयोग के कार्यालय के बारे में बताती है कि इसका कार्यालय कहां पे स्थापित होगा। इसके बारे में यह धारा बताती है कि केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, अर्थात जो नई दिल्ली है वहां पर इसका मुख्यालय स्थित होगा और इसके साथ साथ केंद्र सरकार की अनुमति से देश के अन्य भाग पर कहीं भी जहां भी केंद्र सरकार को या केंद्रीय सूचना आयोग को आवश्यकता लगती है वहां पर केंद्र सरकार की अनुमति लेकर के मुख्यालय खोला जा सकता है। लेकिन इसका जो हेड ऑफिस होगा, जो केंद्रीय मुख्यालय होगा, जो केंद्रीय कार्यालय होगा, वो कहां होगा? नई दिल्ली में स्थापित होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस वीडियो में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो अध्याय 3 है, जिसमें धारा 12 केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में बताती है, इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है कि इसका गठन किस प्रकार से होगा, ठीक है, और इसके जो सदस्य जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त हैं, ये किस प्रकार से, इनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, इनकी शक्तियां क्या होंगी, इनके कर्तव्य क्या होंगे, और इसके साथ साथ हम लोगों ने जाना कि इसका मुख्यालय कहां पर होगा, ठीक है, और वे कौन से व्यक्ति होंगे जो इस केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य नहीं बनाए जा सकते। तो इस वीडियो के संबंध में अगर आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।